हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाठ शिक्षा। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर विकास सिन्हा और आप सभी का स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फुल कोर्स विद एआई टूल्स लाइक चैटजीपीटी एंड कोपायलट के लेक्चर 3 में। क्या आप एक्सेल यूज करते हो लेकिन कंफ्यूज रहते हो डेटा एंट्री और एडिटिंग के समय? तो ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो इस कारण इस लेक्चर को स्किप मत करिएगा। अब बात करें आज के सेशन की, तो आज के सेशन में हम फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना डिले के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एंटरिंग एंड मैनेजिंग डेटा। सो व्हाट इज दैट? एंटरिंग और मैनेजिंग डेटा होता क्या है? सो द फर्स्ट वन इज एंटरिंग डेटा। क्लिक ऑन अ सेल एंड टाइप टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूलाज। प्रेस एंटर टू मूव द नेक्स्ट रो और टैब टू मूव द नेक्स्ट कॉलम। सिंपल वर्ड में समझे तो जब हम एक्सेल के अंदर कोई भी डेटा एंटर करना चाहते हैं, इनपुट करना चाहते हैं, तो हम एक सेल को सिलेक्ट करते हैं, उस सेल में कुछ डेटा को टाइप करते हैं, चाहे वो डेटा टेक्स्ट हो या नंबर हो या फिर फॉर्मूला हो। टाइप करने के बाद यदि हम एंटर प्रेस करते हैं तो वो नेक्स्ट रो पे चला जाता है। यदि हम टैब प्रेस करते हैं तो वो नेक्स्ट कॉलम पे चला जाता है। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक्सेल का फाइल है जिसमें सिलेबस पूरा है, जिसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था और समझाया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। आज की क्लास के लिए हमें एक्सेल में फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फाइल क्रिएट करने के लिए दो मेथड होते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड को देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड के लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल सेक्शन पे, क्लिक करना पड़ेगा न्यू पे, देन यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद तो सिंपल इसे क्लिक कर लें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखेंगे ये न्यू फाइल क्रिएट होकर आ गया जहाँ पर वर्कबुक 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। चलिए सेकंड मेथड को भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट का यूज करके तो सिंपल कंट्रोल और एन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एक्सेल का फाइल क्रिएट हो जाता है। जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ वर्कबुक 2 है, तो सिंपल 3 फाइल हमारे पास है। एक सिलेबस का जो कि पहले था, अभी हमने 2 फाइल क्रिएट किया हो, एक वर्कबुक 1 और एक वर्कबुक 2 लाइक दैट। तो वर्कबुक 1 को मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ मैं डमी डेटा इनपुट करने वाला हूँ और आप सबको समझाने वाला हूँ आज की क्लास से रिलेटेड। तो सबसे पहले इस सेल में आ जाते हैं। ठीक है, ये सेल हमारा क्या है, कॉलम ए रो 1 लाइक दैट। तो सबसे पहले इस सेल के अंदर मैं सीरियल नंबर टाइप करता हूँ लाइक दैट। सीरियल नंबर टाइप करने के बाद सिंपल मैं यहाँ यदि इंटर प्रेस करता हूँ तो ये सीधे नेक्स्ट रो पे चला आएगा। फिर से मैं वापस जाता हूँ अप एरो से, यदि मैं टैब प्रेस करूँ तो ये नेक्स्ट कॉलम पे चला जाएगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर सेम लाइक दैट। यहाँ पर मैं नेम एड्रेस लाइक दैट ये इनपुट किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर अब सीरियल नंबर में मैं सीक्वेंस नंबर दे देता हूँ 1 2 लाइक दैट। हम लोग इसे मैन्युअली नहीं करने वाले, इसे ऑटोमेट करेंगे। तो सिंपल जो भी लास्ट रहेगा आप सिंपल लिखने के बाद सीधे यहाँ तक जितनी आपकी जरूरत है वहां तक सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ 11 तक लिया हूँ सिंपल, और यहाँ ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ फिल सीरीज पे कर दीजिएगा तो सिंपल आपका सीरीज आ जाएगा, सीक्वेंस नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से 10 तक हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, लाइक दैट। अब यहाँ डेटा कुछ इनपुट कर लेते हैं। तो सिंपल राहुल, ठीक है, प्रिया, अमित, अनु, मानु, सानु, अरुण, सालू, मोहित, मोंटी लाइक दैट। ये हमने 10 नेम इनपुट कर लिए। सेम लाइक दैट कुछ एड्रेस भी दे देते हैं इन सभी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस में पटना, यूपी, एमपी, रांची, दिल्ली, मुंबई, रायपुर, जयपुर, कोलकाता एंड लास्ट वन भोपाल लाइक दैट। ये सारे डेटा हमने इनपुट कर लिया। ठीक है, अब इसी पे हम लोग आज की क्लास से रिलेटेड सारे वर्क करने वाले और समझने वाले। नाउ द सेकंड वन इज editing data. So what is editing data? Double click on a cell to edit it or select the cell and edit in the formula bar. इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक्सेल में कुछ डेटा इनपुट कर रहे हैं उस समय यदि हमसे कुछ गड़बड़ हो गई है, उसे सुधारना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे 2 तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। जिस सेल में गड़बड़ हुआ है वहां डबल टैप कर या फिर गड़बड़ हुआ उस सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार। तो सिंपल चलिए उसे समझते हैं। इसके लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब हमने नेम के सेल को सिलेक्ट किया है जहां पर नेम लिखा हुआ है, कर लिया, ओनली 1 टैप किया। ठीक है, अगर यहाँ 1 टैप किया है तो सिंपल आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं फॉर्मूला बार से, या फिर यहीं पर डबल टैप करेंगे तो यहाँ एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एडिटिंग में नेम को चेंज कर देता हूँ फुल नेम लाइक दैट, फुल नेम। तो सिंपल यहाँ पर भी आ गया।
ठीक है। अब यहाँ फुल नेम तो सभी का फुल नेम कर देते हैं लाइक दैट, कुमार, कुमारी, सिंह, सिन्हा, कुमार वर्मा, कुमार सालू, कुमारी सिंह, लाइक दैट। ये सारे हो गए। यहाँ पर हमने डेटा को एंटर करना समझा और एडिट करना समझा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हमने दो चीजों को समझा, डेटा को कैसे एंटर करते हैं, ठीक है, और उसे एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं किसी भी सेल को, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो है, यदि हम इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं सेल का साइज, सिंपल यहाँ पर आप रखिए कर्सर, डबल टाइप करिए, ये आ जाए इस लाइन, ठीक है। आप अगर इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ टॉप पे आइए, कॉलम के टॉप पे, और उसे पकड़कर छोटा बड़ा कर सकते, ठीक है, लाइक दैट। एड्रेस को भी हमने कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देते हैं। तो सिंपल ये जो हमारा डेटा है, ठीक है, अब इस डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और पेज को सेटअप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लेना। हम चाहते हैं इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, फुल नेम के जस्ट ऊपर हम यहाँ सेलेक्ट किए और राइट क्लिक करने पे जिस भी सेल के ऊपर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ और भी रहे, ठीक है, हेडिंग के तौर पे, तो सिंपल उस सेल को सिलेक्ट कर लेना, राइट क्लिक करना है और यहाँ इंसर्ट पे चले आना है। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपल ये ऑप्शन दे, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटायर रो, ठीक है, इस पे कर देना। यहाँ पर एक सेल क्रिएट होकर आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, लाइक दैट। ये हो गया, ठीक है। अब चलिए इसके कलर को समझते, कैसे फॉन्ट को चेंज करते हैं, कलर कैसे करते हैं। तो सिंपल इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इस सेक्शन पे आना है, फिल कलर पे, ठीक है, और यहाँ से हम कलर कर देंगे, ठीक। फॉन्ट साइज को बदलना है तो सिंपल यहाँ फॉन्ट वाले पे चले आएंगे, ठीक है, लाइक दैट। ये हमने कर दिया, ठीक है। इसके कलर को चेंज करना है, फॉन्ट कलर को, सिंपल तो फॉन्ट कलर को चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाइट करना है तो सिंपल लाइक ये हो गया, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। यदि हमें थीम चेंज करना है या पेज सेटअप करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल चले आना है पेज लेआउट में, यहाँ थीम दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑफिस रहता है। इसकी जगह यदि हम कुछ करते हैं तो सिंपल आप देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है, जो भी हम थीम ले रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा चीज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपल ये ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमने अलग कलर लिया था, अब ये रेड में आ गया थीम के अनुसार, लाइक दैट। ये सारे चेंज भी होगा। सिंपल एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे एक ही टाइप का डेटा है तो उसे लिखते नहीं है, कॉपी पेस्ट भी करते हैं। तो कॉपी जैसे नॉर्मल वर्ड ये में होता है, इसमें भी होता है, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। चलिए करके देखते हैं, सेम लाइक दैट, ठीक है। यहाँ एक और नेम लेते हैं, ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे 15 तक ले जाता, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके फिल स्विच लाइक दैट, 14 एक और आया, 15 लाइक दैट, ये हो गया, ठीक है। अब सेम लाइक दैट दो नेम है, ठीक है, एक ही नाम के पर्सन दो अलग अलग जगह रहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ सिंपल हम कंट्रोल सी से अमित सिंह के नाम को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सिंपल हम एडिट कर देते हैं कुमार एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अमित कुमार, और ये अमित कुमार रहने वाले हैं पटना, लाइक दैट। तो ये हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ठीक है, सेम लाइक दैट। यदि कोई डेटा को डिलीट करना है, कुछ करिए ये यहीं तक चाहिए तो हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद या तो आप शॉर्टकट में यहाँ डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए जिससे डिलीट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट कर प्रेस करिएगा तो यहाँ सिंपल कर दीजिए, ओके, डिलीट हो जाएगा आपका डेटा। तो आज की क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजों को समझा, जैसे कि कैसे डेटा को एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद एडिट करना है तो कैसे एडिट कर सकते हैं, देन उसके बाद हम कैसे पेज सेटअप होता है, ठीक है, थीम कैसे चूज करते हैं ये हमने सीखा। देन उसके बाद फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, सेल्फ फॉर्मेटिंग, ठीक है, साइज के अनुसार, ये सीखा। और कॉपी और मूविंग डेटा, कैसे एक डेटा को कॉपी करके मूव कर रहे हैं किसी दूसरे सेल के अंदर, ये सीखा। देन उसके बाद डिलीट का कॉन्सेप्ट समझा। आई होप आपको आज क्लास अच्छा लगा होगा और सारा चीज समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, बाय बाय।